नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजकमल गुप्ता है। मैं योगी फाउंडेशन से हूँ। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, योगी फाउंडेशन ने अभी लास्ट 19 जनवरी को 100 हेलमेट का वितरण किया है। हेलमेट वितरण के अलावा योगी फाउंडेशन जो मुख्य रूप से सेवा दे रही है बेटियों की शादी के लिए, हर साल योगी फाउंडेशन द्वारा 21 गरीब परिवार की बेटियों की शादी की जाती है। योगी फाउंडेशन अब तक 203 बेटियों की शादी कर चुका है और संस्था सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ती जा रही है। संस्था द्वारा अगर हम अन्य काम की बात करें तो पानी की छबीली से लेकर भंडारे का आयोजन, लास्ट टाइम 7 दिसंबर को हमने अभी रक्तदान शिविर का आयोजन किया था। हमारा बेसिकली लक्ष्य ये रहता है कि बीच में जितने दलाल हैं हमारे बीच से हट जाएं। अगर हम किसी के लिए कोई मदद करना चाहते हैं, डायरेक्ट मदद सामने वाली पार्टी तक पहुंचे जिसको मदद चाहिए, ना कि बीच के दलाल उस मदद का लाभ उठा पाए। हम बेटियों की शादी करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो बेटियां हमारे पास आती हैं उनकी ये कंप्लेंट रहती है कि फलाना इंसान हमसे 3 या 5 या 10 हज़ार रुपये लेके आया है। उस 10 हज़ार रुपये लेने के बाद वो हमारे पास लेके आते हैं, उसके बाद शादी कराने के बाद जो हम सामान देते हैं तो वो 10 हज़ार रुपये उन्होंने इस एवज में लिए होते हैं कि हम योगी फाउंडेशन से आपको घर की जरूरत का सामान दिलवाएंगे, जबकि हम यहाँ मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, आपस में हम लोग पैसे इकट्ठे करते हैं, उसके बाद हम एक सामाजिक कार्य को करने की कोशिश करते हैं। हम एक निर्धन परिवार की बेटी की शादी कराने की कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा उसके पास तक जाए, लेकिन बीच के दलाल पहले से ही अपना कट अपने पास रख लेते हैं। तो हर वीडियो के माध्यम से बार बार शादी के लिए अपील करने की वजह यह है, यदि आपके परिवार या आपके आसपास कोई बिटिया हो जिसके घर वालों ने लड़का देख रखा हो, तो हमारा करबद्ध निवेदन है कि आप डायरेक्ट योगी फाउंडेशन से संपर्क करें। फाउंडेशन का नंबर इसके नीचे दिया हुआ है, स्क्रीन पर आपके दिखाई देगा। तो हमारा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप फाउंडेशन से संपर्क करें और बिटिया का रजिस्ट्रेशन कराएं, जो कि निःशुल्क होता है। योगी फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन से लेके शादी तक एक भी रुपया किसी से नहीं लेता है। तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि कोई भी हमारी बेटी आसपास हो, आप संपर्क में रहें, उसे बताएं। अगर शादी करने में आप सक्षम नहीं हैं तो एक ऐसी संस्था है जो आपकी बेटी की शादी कराएगी। कोरोना काल में बहुत से माँ बाप अपनी बेटियों को छोड़ के चले गए, बहुत से ऐसे सपने साथ में ले गए कि मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। हम कहते हैं हम उनके माँ बाप की कमी तो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन उनकी बेटियों की शादी हम कर सकते हैं। उस प्रकार से तो नहीं कर सकते जैसे जी माँ बाप करते, लेकिन हाँ, माँ बाप बनने की पूरी कोशिश हम करेंगे। हमारी पूरी कोशिश रहती है जिस बिटिया की हम शादी करें, अब तक 204 बेटियों की शादी की है, कि जिस बिटिया की हम शादी करें, जो जिस बिटिया की शादी हमारे द्वारा हुई है वो बेटी खुश रहे। हम लगातार सभी के संपर्क में रहते हैं। किसी के परिवार में कोई ना कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स निकल ही आती हैं। पेरेंट्स होने के नाते हम उन्हें इग्नोर करने के लिए कहते हैं, जो प्रॉब्लम बड़ी होती है उन्हें हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कुल मिला के वीडियो के माध्यम से अपील करने की वजह यह है कि हमारे आसपास जो भी बिटिया हो, देखिए ऐसा नहीं है कि पुण्य सिर्फ हम ही कमाएंगे, कि यदि आपके माध्यम से, आपके बताने से किसी बेटी का घर बसेगा तो पुण्य के भागीदार आप भी होंगे। चलिए मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। मुद्दा ये है कि अभी 19 जनवरी को योगी फाउंडेशन द्वारा 100 हेलमेट का वितरण किया गया। योगी फाउंडेशन का अपना लक्ष्य है कि आगामी 2025 कंप्लीट 25, अब आगामी का तो 25 में ही बैठे हैं हम, 2025 में 1000 हेलमेट बांटे जाएंगे। कुछ लोगों ने ये भी कहा, अभी रिसेंटली हमारे पास कुछ सवाल ऐसे भी आए कि सर, जो लोग दोपहिया वाहन खरीद सकते हैं वो हेलमेट भी ले सकते हैं, आप अननेसेसरी उन्हें हेलमेट क्यों दे रहे हैं। तो मैं उन पढ़े लिखे लोगों से इतनी सी बात कहना चाहूंगा कि अगर वो सभी हेलमेट खरीदने में सक्षम हैं तो वो कौन लोग हैं जो सड़क हादसे में मारे जाते हैं जिनके सर पे हेलमेट नहीं होता। वो कौन लोग हैं चाइनीज मांझे से जिनकी गर्दन कट रही है, जिनके माथे कट रहे हैं। वो कौन लोग हैं जिनकी नाक और फेस कट रहा है चाइनीज मांझे से। सच्चाई इससे अलग है। सच्चाई ये है, आज की डेट में जो लोअर मिडिल क्लास इंसान है वो थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करके सेकंड हैंड बैग तो ले आता है, बट हेलमेट वो उसी कंडीशन का रखता है जिससे चालान बच सके, या उन गलियों में से निकालना पसंद करता है जहां पे पुलिस वाले खड़े ना हो। पुलिस वाले लोग हमारे समाज में हमें जागरूक करने के लिए, ना कि हमें डराने के लिए,
वो हमें बताते हैं कि आप हेलमेट का यूज करो। इसका मतलब ये नहीं है कि उस हेलमेट के यूज करने से उनका कुछ भला होगा। अरे उनकी तो ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन आपको जागरूक कर रहे हैं। पेट्रोल पंप वाले कर रहे हैं बिना हेलमेट के तेल नहीं मिलेगा, लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं। तो हम जो रजिस्ट्रेशन अपने पास करते हैं, हमारे पास उन लोगों के रजिस्ट्रेशन होते हैं, हम घर जाके वेरिफिकेशन भी करते हैं, जिनकी स्थिति इस लायक नहीं होती कि वो एक हेलमेट परचेज भी कर सकें। अब अगर आप ये कहें कि हेलमेट तो 100 रुपए का आता है, तो सर मैं ये कहूंगा कि 100 रुपए के हेलमेट से जान नहीं बच सकती, चालान बच सकता है। और हमारा यहाँ बैठ के जो एम है, जो लक्ष्य है, वो चालान नहीं, जान बचाना है। आज की डेट में चाइनीज मांझे के 1,000 केस मेडिकल में आए हुए पड़े हुए हैं। किसी की नाक कट गई, किसी की आंख कट गई, किसी का माथा कट गया, किसी की गर्दन कट गई। अगर सोचो इन सबके चेहरे पे हेलमेट होता तो। मैं ये नहीं कहता कि हम कोई यमराज से झूठ का कोई सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि यमराज आपके पीछे नहीं आएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर अपनी गलती से मौत आ रही तो हम उस गलती को टाल सकते हैं। एनीवे, जब हम पिछली बार हेलमेट का वितरण कर रहे थे 19 जनवरी को, तो कुछ पत्रकार बंधु हमारे पास ऐसे आए जिन्होंने कहा कि भैया हमारे पास हेलमेट है तो, पर बहुत ही जर्जर अवस्था में है, और हम ये चाहते हैं कि आप हम पत्रकार बंधुओं के लिए भी कुछ करें। तो ये वीडियो विशेषकर उन पत्रकार बंधुओं के लिए ही बनाया जा रहा है। हम ये चाहते हैं जितने भी पत्रकार बंधु हैं जो दोपहिया वाहन से हम सबके लिए कवरिंग कर रहे हैं, हम सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो भी एक स्तंभ है लोकतंत्र का। तो हम ये चाहते हैं जितने भी पत्रकार बंधु हैं जो हेलमेट खरीद नहीं सकते हैं, जिनके पास हेलमेट नहीं है, तो हम ये चाहते हैं कि संस्था उन्हें हेलमेट प्रोवाइड कराए। तरीका वही है, जो टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पे नीचे ब्लिंक कर रहा है, आपको इस टेलीफोन नंबर पे अपना आधार कार्ड, अपनी आरसी, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन यहाँ इस नंबर पे सेंड करें। कंडीशन वही है, बांग्लादेशी या रोहिंग्या नहीं होना चाहिए, हिंदुस्तानी होना चाहिए पत्रकार। कोई भी इंसान जो हमसे हेलमेट पा रहा है वो हिंदुस्तानी ही होना चाहिए, वो इंडियन ही होना चाहिए, राष्ट्रीयता उसकी भारत ही होनी चाहिए। भारत के बाहर के किसी बंधु को हम देना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में एक चीज और विशेष तौर पर ध्यान रखने योग्य है कि जो भी पत्रकार हमारे पास आ रहे हैं, एक न्यूज चैनल से एक ही पत्रकार आए। वजह है क्योंकि एक न्यूज चैनल में 85 लोग इस काम को मतलब पत्रकारिता कर रहे हैं। अब 50 आईडी प्रूफ अगर आप मुझे भेज देंगे एक ही चैनल के, जो कि 50 के 50 पॉसिबल तो है नहीं, फील्ड में घूमेंगे। लेकिन हम ये सभी की मदद करना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि एक ही पत्रकारिता ग्रुप को सारा वो हेलमेट चले जाए। हम ये चाहते हैं हर एक चैनल, एक न्यूज चैनल से एक आईडी प्रूफ के साथ एक ही नाम हमारे पास आए जिसे हम हेलमेट दे सकें। और साथ ही हर पत्रकार से रिक्वेस्ट है, आप व्हाट्सएप में डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ अपने चैनल का लिंक, यदि वो ऑनलाइन चैनल है तो चैनल का लिंक, यदि वो न्यूज़पेपर का चैनल है तो न्यूज़पेपर का नाम उसमें डालें, ताकि हम वेरीफाई कर पाएं कि जो बंदा हमारे पास हेलमेट के लिए आ रहा है वो सही है। ऐसा ना हो कि किसी ने किसी भी अखबार का नाम लिया और साथ में हमारे पास पोस्ट कर दिया और हम ये मान के बैठ जाएं ये फलाना अखबार से होगा या ये फलाना मीडिया चैनल से होगा। ऐसा नहीं है। हम वेरिफिकेशन पूरा करेंगे, पूरी टीम इसके लिए बैठी हुई है जो कि वेरिफिकेशन करेगी। ये रजिस्ट्रेशन 7 फरवरी तक किए जाएंगे। 9 फरवरी 2025 को हेलमेट का वितरण होगा, तेज गढ़ी पर ही होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें और हमें डॉक्यूमेंट्स 7 फरवरी तक इस नंबर पर, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस पर सेंड कर दें। जो लोग भी एलिजिबल होंगे, जिनके भी डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाएंगे, उन सभी को संस्था द्वारा एक कॉल की जाएगी। संस्था द्वारा कॉल किए जाने पर आपसे जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा एंड 9 तारीख को फिर आप एलिजिबल है हेलमेट पाने के लिए। धन्यवाद।